शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना की दस्तक ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। गांव में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साधना न्यूज से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि हमारी कोशिश है गांव में कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब संक्रमण का ग्राफ जो है वो तेजी से गिर रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो रही है। हमारे संवाददाता अमीन बेग ने स्वास्थ्य मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की। शहरों के बाद अब गांव में भी कोविड पैर पसारने लगा है। सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं कि गांव में किस तरीके से कोविड को रोका जाए। एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार आप शहरों में तो लड़ ही रहे हैं कोविड के खिलाफ, लेकिन अब जिस तरह से गाँव में कोविड पैर पसार रहा है, क्या अब तक आपके पास अपडेट आई और किस तरीके से आपने कार्य योजना बनाई है ताकि उस जगहों को रोका जा सके? मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं कि जो कोविड से जो संक्रमित लोग होकर आ रहे हैं उसमें कमी आए और जो संक्रमित लोग होकर आ रहे हैं उनका प्रॉपर रूप से हम इलाज कर सकें। व्यापक रूप से ग्रामीण अंचलों में भी और शहरों में भी हम लोगों ने अभियान छेड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश इसके दिए हैं। प्रत्येक गांव लेवल पर जो निचले स्तर प्रशासनिक इकाई है और हमारे जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर एक एक गांव का सर्वे किया जाएगा। उन गांव में अगर कोई भी साइन सिम्टम का कोई व्यक्ति मिलता है उसको वहीं मेडिसिन का किट उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी को फीवर है या और कोई परेशानी है और उसके घर में रुकने की जगह कम है तो उसको पंचायत में वहाँ आइसोलेट के लिए हमने क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए वहाँ पर रखेंगे और आवश्यकता हुई तो उन्हें ब्लॉक लेवल पर जो सीसीसी बनाए हैं उसमें भेजेंगे, जिससे कि हम प्रारंभिक तौर से ही व्यक्ति जो थोड़ा भी अगर उसमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं उसको आइडेंटिफाइड कर सकें, उसको आइसोलेट कर सकें, जिससे वो दूसरे लोगों को, चाहे परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को, वो उससे फैलने से बचाव हम लोग कर सकें। और दवाइयों की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं वहीं तत्काल, जिससे प्रारंभिक तौर से ही अगर उसको दवाई ले लेता है तो वो उसको संक्रमण के अधिक नहीं हो पाए और वहीं स्वस्थ हो जाए। तो पूरे ग्रामीण और शहरों में भी नगर पालिका और हमारे नगर निगम के क्षेत्रों में कोरोना सहायता केंद्र हम लोग बना रहे हैं। उसमें जनता के प्रतिनिधियों को भी जोड़ रहे हैं और हमारे सरकारी अमले को भी, जो वार्डों में मोहल्लों में कोरोना सहायता केंद्र खोलेंगे वो लोग वहीं आकर अपना दवा का किट भी ले सकते हैं और जो भी कोई समस्या है उसको बताकर, जिससे उनको दूर जाने की आवश्यकता न पड़े। पूरा प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है और जो किल कोरोना अभियान हम लोगों ने जो चला रखा है वो यही निचले स्तर से लोगों को आइडेंटिफाइड करके वहीं उसको ट्रीट कर दिया जाए, जिससे संक्रमित होकर उसको अस्पतालों में आने की ज्यादा मतलब वहीं स्वस्थ हो जाए। जी सर, इसमें एक सवाल है कि शहरों में तो अगर किसी को कोई सिम्टम्स हैं तो वो आसपास किसी भी सेंटर पर जाके कोविड की जांच करा सकता है, तो गांव जो छोटे छोटे गांव है वहाँ कैसे, क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? क्या किसी को कुछ होता है तो वो क्या करे, उसको शहर आना पड़ेगा या वहीं सुविधाएं तो मिल जाएंगी? नहीं, उसको वहीं हम लोग, जो आपको मैंने जानकारी दी कि वहीं से हम लोग आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और हर उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम लोग वहाँ पर दवाइयाँ का किट उपलब्ध करा रहे हैं। जितने उप स्वास्थ्य केंद्र को, जैसे एक बार सर्वे हो गया, सर्वे के बाद अगर किसी को और सहायता की आवश्यकता है तो वो भी अगर उप स्वास्थ्य केंद्र तक भी जाकर ले सकता है। और सब जो सर्वे के अंदर अगर कोई इस तरीके के किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उसका टेस्ट भी करा सकते हैं आवश्यकता है। और टेस्ट की इंतजार न करते हुए प्रारंभिक तौर से ही उसको दवाई हम दे दें और उसको आइसोलेट कर दें, जिससे वो संक्रमित दूसरों को न कर सके। अब क्या स्थितियां हैं सर? चूंकि हमने अप्रैल के आखिरी 10 दिन में देखे थोड़ा सा हालात खराब थे, लेकिन जो ये मई का पहला हफ्ता जो गुजर रहा है, ओवरऑल आपने रिकॉर्ड मंगवाया होगा पूरे मध्य प्रदेश का, तो क्या स्थितियां आप देख रहे हैं? आप देखेंगे कि अभी पिछले हफ्ते में जो स्थिरता बनी रही थी
12,000, पहले 13,000, फिर 12,000 के, और आज राहत की खबर है कि आज 12,000 से कम 11,700 और संक्रमितों की संख्या निकली है। और जो पॉजिटिविटी का रेट है वो भी काफी कम हो रहा है, 18% के हम लोग नीचे आ गए हैं, जो पहले 25 तक पहुंच गया था। तो ये राहत भरी खबर भी है। और जो सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर जनता कर्फ्यू लगाया, कोरोना कर्फ्यू लगाया, उसके भी सकारात्मक परिणाम दिखाई आप दे रहे हैं, और हम इस पर जल्दी विजय प्राप्त करेंगे। सर, एक सबसे बड़ी दिक्कत जिससे आप लोग दो चार हुए, जो मरीज थे वो भी दो चार हुए, ऑक्सीजन बहुत बाहर से भी, आपने बोकारो से बाहर से भी आई, तो ऑक्सीजन को लेकर अब हम मध्य प्रदेश कहाँ है, ठीक ठाक स्थिति में या अभी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है? ये बात सही है कि ऑक्सीजन की जो जिस तरीके से हम ये कहें कि किल्लत थी, या लोगों में एक थोड़ा सा भय भी व्याप्त हो गया था कि ऑक्सीजन, लेकिन सरकार ने लगातार प्रयास किए, ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाया। आज मध्य प्रदेश कंफर्टेबल स्थिति में है। जो लिक्विड ऑक्सीजन अन्य प्रदेशों से ला रहे थे, सड़क के मार्ग से, रेल के मार्ग से, और इवन हम ये कहें कि जो खाली हमारे टैंकर थे, हवाई मार्ग से भी पहुंचाकर जल्दी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए, उसमें हम लोग कंफर्टेबल हुए हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लोगों जिलों में एक एक दो दो स्थानों पे जो ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना के भी जो आदेश दिए थे, उनका भी काम तेजी के साथ में चल रहा है। कुछ जिलों में अभी 13-15 मई तक बनकर तैयार हो जाएंगे, कुछ में 3rd वीक ऑफ मई में, और कुछ में जून के माह में बनकर तैयार होंगे, जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता हमें मध्य प्रदेश में भी हो जाएगी। और जहां जहां भी ऑक्सीजन की संभावना थी, जैसे पीतमपुर में ऑक्सीजन को प्रोडक्शन को, वहां के संयंत्र को चालू करवाया गया। बिना रिफाइनरी से ऑक्सीजन मिल सकती थी, तो वहीं अस्पताल युद्ध स्तर पर बनाने की तैयारी वहां पर चल रही है। मालनपुर से जो ऑक्सीजन मिल सकती थी उसके लिए भी, और जहां से भी उपलब्धता हो सकती है, सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। मैं कह सकता हूं कि आज हम लोग कंफर्टेबल स्थिति में है ऑक्सीजन के मामले में। सर, कोविड में सरकारी अस्पतालों को अगर छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट अस्पतालों की लूट जग जाहिर है, आप भी लगातार रोज देखते होंगे। खासतौर पर बड़े बड़े बिल बनाए जा रहे थे, आयुष्मान से इलाज नहीं हो रहा था, उसको लेकर कोई निर्णय आप लोगों ने लिया है? ऐसी जो कुछ शिकायतें ऐसी मिली थी, सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई, और 181 पे अगर कहीं कोई भी अधिक बिलिंग करता है तो वो शिकायत कर सकता है, उसकी जांच भी की जाएगी। उनके सरकार ने रेट निर्धारित किए गए हैं कि कितने आईसीयू बेड के ले सकता है, कितने ऑक्सीजन बेड के ले सकता है। उनके जो सामान्य से जिस तरीके से जो खर्चे बढ़े, जैसे पीपी किट पहनना या ये वो, उसके आधार पर उनके रेट तय किए गए हैं, जिससे वो अधिक वसूली न कर सके। और शिकायतें जहां मिली हैं वहां कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, और अगर आगे भी किस तरीके से मिलेगी। आयुष्मान भारत जो हमारी निरामय योजना है, उसके अंतर्गत जो कार्डधारी लोग हैं या जिनको कार्ड की पात्रता है, उन लोगों को फ्री ऑफ कास्ट में इलाज मिल सके। सरकारी अस्पताल जितने हैं हमारे, वहां फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। सरकार ने जो निजी अस्पतालों को अनुबंध किया था, वहां भी फ्री किया जाता, इलाज किया जा रहा है गरीबों के लिए सब। और जो प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संबंध थे, वहां पर भी ये सुनिश्चित किया गया है कि वो इस योजना के अंतर्गत गरीबों का फ्री ऑफ कास्ट इलाज करेंगे। और उनका जो पैकेज था उसको भी रिवाइज किया गया है, जिससे कि वो कोविड के मरीजों के इलाज के लिए वो वाइबल हो सकें। जितने अस्पताल संबंध थे, इसके अलावा भी जो अगर जिनके पास मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है या जिनको इलाज करने की जिनके पास क्षमता है, उनके लिए भी जिले स्थायी समितियों को भी ये निर्देश दिए कि उन अस्पतालों को भी जोड़ें, जिससे गरीब आदमी को कहीं भी पैसे के कारण इलाज में दिक्कत ना हो और उन्हें फ्री ऑफ कास्ट इलाज
मध्य प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध हो सके, ऐसे सरकार ने निर्देश दिए हैं और उसका पूरा पालन किया जाएगा, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो सके। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे वैक्सीन को लेकर है। वैक्सीन को लेकर आप लोगों ने ऑर्डर दिए, वैक्सीन मिल नहीं पा रही है और हमने 18 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं सर, वो ये जानना भी चाहते हैं कि हम वैक्सीन के लिहाज से अभी कहाँ खड़े हुए हैं। वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा जो उपलब्ध हमको कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो 45 प्लस से वाले नागरिक हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा जो 18 साल से 44 साल के नागरिक हैं उनको भी वैक्सीन जो लगाई जाएगी, उसका भी मध्य प्रदेश में 5 तारीख से इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। 5 और 6 तारीख को 104 स्थानों पर 10,400 लोगों को हम लोगों ने टारगेट रखा था, जो लगभग पूरा हुआ है। आगे भी हम लोग 8 और 10, 12, 13, 15 को स्टेट के लिए हमारे को वैक्सीन मिल जाए। जो हमारी कंपनियां उन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही हमको वैक्सीन मिलती जाएगी और हमें उम्मीद है बातचीत कर रहे हैं उपलब्ध होगी, तो हम सब 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीनेट करते जाएंगे। सर, इसी में एक सवाल है कि शिवराज जी की तरफ से कहा गया था कि 5 से 15 मई तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है 18 साल के ऊपर। अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं मिलती है तो कोई तीसरे विकल्प पे भी चर्चा की जा सकती है, कोई इम्पोर्ट की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री जी के साथ कोई ऐसी बातचीत आपकी हुई है? हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, इस संभावनाओं को भी हम तलाश कर रहे हैं, भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि अगर हमको जो कंपनियां हैं इनसे अगर उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, तो अगर हमको कहीं बाहर से भी मिलेगी, वो वाइबल होगी, तो वहां से भी सरकार खरीद सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि कोरोना को गांव में रोकना एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। खास तौर पर वैक्सीन की उपलब्धता कैसे होगी, सरकार इस पर काम कर रही है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जितनी जल्दी हो सके मध्य प्रदेश में आए, अगर नहीं आती है तो फिर तीसरे विकल्प पर भी चर्चा की जा रही है। कैमरा पर्सन शाहिद खान के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल।